पुराने जमाने में इंडिया में एक बहुत ही ज्ञानी इंसान थे। वो अपने समय के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक थे। उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। वो एक राजकुमार थे जिनका जीवन बहुत ही आरामदायक था। उन्होंने अपनी आलीशान जिंदगी छोड़ दी। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और सुख सुविधाओं को त्याग दिया। वो एनलाइटनमेंट ढूंढ रहे थे। वो बुद्ध बन गए। उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त किया। बुद्ध मतलब जो जाग गया है। उन्होंने सच्चाई को समझ लिया था। उन्हें दुखों के बारे में सच्चाई पता चल गई। उन्होंने जाना कि जीवन में दुख क्यों होते हैं। वो अपनी विजडम सबको बताना चाहते थे। उन्होंने अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने का निर्णय लिया। वो दूर दूर तक गए और शांति और दया का संदेश फैलाया। उन्होंने कई स्थानों की यात्रा की और लोगों को सिखाया। बुद्ध की टीचिंग्स बहुत सिंपल पर गहरी थीं। उनकी शिक्षाएं सरल थीं, लेकिन उनमें गहरा अर्थ था। उन्होंने काइंडनेस, फॉरगिवनेस और सबके बीच के कनेक्शन के बारे में बताया। उन्होंने करुणा और क्षमा का महत्व समझाया। उनकी बातें हर तरह के लोगों को समझ आती थीं। उनकी शिक्षाएं सभी के लिए प्रासंगिक थीं। बुद्ध की दया की कोई सीमा नहीं थी। उनकी करुणा असीमित थी। वो सबको अपनाते थे, चाहे उन्होंने पहले कुछ भी किया हो। उन्होंने सभी को अपने स्नेह में समाहित किया। इसी दया के कारण उनकी मुलाकात एक कुख्यात अपराधी अंगुलिमाल से हुई। उन्होंने अंगुलिमाल को भी अपने प्रेम और करुणा से परिवर्तित किया। अंगुलिमाल एक डरावना डाकू था। उसके नाम का मतलब था उंगलियों का हार। वो गांवों को लूटता और मारता था। वो अपने शिकार की उंगलियों से बना एक भयानक हार पहनता था। अंगुलिमाल गुस्से और नफरत से भरा हुआ था। वो अपना रास्ता भटक गया था। उसे लगता था कि हिंसा ही एकमात्र रास्ता है। उसका दिल अंधेरे में डूबा हुआ था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। वो उसकी क्रूरता से डरते थे। कोई भी उसका रास्ता पार करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन अंगुलिमाल की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उसकी मुलाकात उस इंसान से होने वाली थी जो उसके अंदर की अच्छाई देख सकता था, बुद्ध से। अंगुलिमाल अपनी दहशत फैलाता रहा। वो जहां भी गया दुख ही छोड़ गया। गांव खाली हो गए थे, परिवार बिखर गए थे। एक दिन बुद्ध एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां अंगुलिमाल का आतंक था। उन्होंने गांव वालों की आंखों में डर देखा। उन्होंने उनकी डरावनी कहानियां सुनी। बुद्ध को गांव वालों के लिए बहुत दया आई। उन्हें अंगुलिमाल के लिए भी दया आई। वो जानते थे कि हर इंसान के अंदर अच्छाई होती है। बुद्ध ने अंगुलिमाल का सामना करने का फैसला किया। वो उसकी मदद करना चाहते थे। वो उसे शांति का रास्ता दिखाना चाहते थे। गांव वालों ने बुद्ध से विनती की कि वो ना जाए। उन्हें बुद्ध की सुरक्षा की चिंता थी। उन्होंने बुद्ध को अंगुलिमाल की क्रूरता के बारे में चेतावनी दी। लेकिन बुद्ध पीछे नहीं हटे। वो जानते थे कि नफरत को सिर्फ प्यार से ही जीता जा सकता है। वो अकेले ही अंगुलिमाल को ढूंढने निकल पड़े। जैसे ही बुद्ध चले, उनके आसपास शांति और सुकून फैल गया। जानवर बिना डरे उनके पास आ गए। बुद्ध की दया इतनी शक्तिशाली थी कि वो अंगुलिमाल तक पहुंच गई। उस डाकू को उस दयालु इंसान की तरफ एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुई। अंगुलिमाल ने बुद्ध को अपनी तरफ आते देखा। वह सोच में पड़ गया कि यह व्यक्ति कौन है जो बिना किसी डर के उसकी ओर बढ़ रहा है। उसने अपनी तलवार निकाल ली और मारने के लिए तैयार हो गया। उसके मन में केवल हिंसा और क्रोध था। लेकिन बुद्ध शांत और धीरज से खड़े रहे। रुक जाओ, अंगुलिमाल चिल्लाया। उसकी आवाज में गुस्सा और धमकी थी। एक कदम और बढ़ाया तो जान से जाओगे। बुद्ध धीरे से मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति और करुणा थी। अंगुलिमाल, उन्होंने कहा, मैं तो रुक गया हूं। उनकी आवाज में एक गहरी समझ और सहानुभूति थी। तुम ही हो जो अभी तक भाग रहे हो। बुद्ध के शब्दों ने अंगुलिमाल को सोचने पर मजबूर कर दिया। तुम अपने अतीत से, अपने दर्द से भाग रहे हो। अंगुलिमाल हैरान रह गया। उसने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। उससे पहले कभी किसी ने उससे इस तरह बात नहीं की थी। यह उसके लिए एक नया अनुभव था। वो डर का आदी था, दया का नहीं। उसके जीवन में केवल हिंसा और नफरत थी। बुद्ध के शब्द अंगुलिमाल के कठोर हृदय को छू गए। उसने महसूस किया कि उसके भीतर भी एक इंसान है। उसे आशा की एक किरण दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद उसके जीवन में भी बदलाव संभव है। क्या यही अंधेरे से निकलने का रास्ता हो सकता है? उसने अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया। एक ऐसा भविष्य जिसमें शांति और करुणा हो। अंगुलिमाल का गुस्सा कम होने लगा। उसने बुद्ध की बातों में सच्चाई देखी।
वो भागते भागते थक गया था, वो हिंसा से थक गया था। उसने अपनी तलवार नीचे गिरा दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, वो रोया। मैंने बहुत बुरे काम किए हैं, मैं आपकी दया के लायक नहीं हूं। बुद्ध ने धीरे से अंगुलीमाल को उठाया। हर इंसान में बदलने की ताकत होती है, उन्होंने कहा। तुम्हारा अतीत तुम्हें डिफाइन नहीं करता, तुम एक अलग रास्ता चुन सकते हो। अंगुलीमाल पछतावे से भर गया। उसे अपने अपराधों की गंभीरता का एहसास हुआ। उसने अपनी जिंदगी अच्छे कामों के लिए समर्पित करने का फैसला किया। अंगुलीमाल बुद्ध के शिष्य बन गए। वो एक भिक्षु बन गए। उन्होंने खुद को दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। वो अपने पिछले पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। अंगुलीमाल के बदलाव को देखकर लोग हैरान थे। पहले वो उससे डरते थे, अब उन्होंने उसका सच्चा पछतावा देखा। उन्होंने उसकी दयालुता देखी। अंगुलीमाल को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुछ लोग उसे माफ नहीं कर सके। वो उसे उसके अतीत की याद दिलाते थे, लेकिन वो डटे रहे, बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते रहे। उन्होंने दया का असली मतलब सीखा। उन्होंने क्षमा की शक्ति को जाना। वो बुद्ध की शिक्षाओं की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का उदाहरण बन गए। अंगुलीमाल की कहानी हमें इंसानियत का असली मतलब सिखाती है। यह हमें दिखाती है कि सबसे कठोर दिल भी बदल सकता है। यह हमें याद दिलाती है कि हर कोई दया का हकदार है। बुद्ध ने अंगुलीमाल में अच्छाई देखी। उन्होंने उसके अतीत के लिए उसे जज नहीं किया। उन्होंने उसे एक नया रास्ता दिखाया। उन्होंने उसे क्षमा की शक्ति दिखाई। अंगुलीमाल का बदलाव दया और क्षमा की शक्ति का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि बदलाव हमेशा संभव है। यह हमें दूसरों में अच्छाई देखने के लिए प्रेरित करता है। ये कहानी इंसानियत के लिए आशा की किरण है। यह हमें दिखाती है कि सबसे बुरे वक्त में भी हमेशा उजाले का रास्ता होता है। बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हम हमेशा सही रास्ता चुन सकते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि दया की कोई सीमा नहीं होती। हमें सबके साथ दया और समझ से पेश आना चाहिए, चाहे उनका अतीत कुछ भी रहा हो। दया का एक छोटा सा कार्य भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। माफी देना संभव है, हम सब गलतियां करते हैं। गुस्सा और नाराजगी पालने से सिर्फ हमें ही तकलीफ होती है। माफी देने से न केवल दूसरे व्यक्ति को राहत मिलती है, बल्कि हमें भी शांति मिलती है। बदलाव हमारी पहुंच में है। हम चाहे कितने भी खोए हुए क्यों ना हो, हमेशा एक नया रास्ता होता है। हर दिन एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत का। आइए इस कहानी के संदेश को अपने दिल में रखें। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे भीतर हमेशा अच्छाई और बदलाव की क्षमता है। आइए हम और अधिक दयालु, अधिक क्षमाशील बने और बदलाव की संभावना के लिए तैयार रहें। हम सभी के पास दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति है, क्योंकि हम में से हर एक में बहुत कुछ अच्छा करने की क्षमता है। हमें बस अपने भीतर की अच्छाई को पहचानने और उसे प्रकट करने